हेलो गाइस। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ये क्लास 11th का टॉपिक है। नाम है स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री असल में है क्या? स्टोइशियोमेट्री इज़ नथिंग, जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, राइट? कि आप दूध लेने जाते हैं तो कितना लीटर दूध लेते हैं, चीनी लेने जाते हैं तो कितनी किलो चीनी लेते हैं। तो लाइक लीटर्स, किलो, ये सब क्या होती हैं डेली लाइफ में। हम क्वांटिटी की बात सामानों के बारे में कैसे करते हैं। तो ऐसे जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं अलग अलग। तो जो वो केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनकी भी क्वांटिटी की बात करते हैं। गैसेज होती हैं, उनकी भी क्वांटिटी की बात करते हैं। जब उनकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में जब रिएक्शंस करवाते हैं तो हम उनकी बात किलो या फिर लीटर्स में तो नहीं कर सकते ना। लाइक लार्ज स्केल पे बात करें तो किलोज और लीटर्स में भी होंगी, लेकिन लेबोरेटरी स्केल में बात करें जब हम रिएक्शंस करवा रहे हैं तो वहाँ पे किलोज और लीटर्स यूज़ नहीं होता। तो क्या क्वांटिटी यूज़ करें, राइट? कि तो उन क्या टर्म्स यूज़ करें, किलो और लीटर वहाँ पे यूज़ नहीं होगा तो क्या यूज़ करें। तो उसकी स्टडी कि कैसे मतलब नंबर्स क्वांटिटी को, केमिकल्स की क्वांटिटी को कैसे मेज़र करें, तो उस वो स्टोइशियोमेट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक, क्वांटिटी मेज़र हो गई। उसके बाद कंसंट्रेशन की बात अगर करें, जब हम जैसे घर में आप चाय बनाते हो तो आप कहते हो कि ये दूध में इतना चम्मच चीनी डालनी है, तो वो कंसंट्रेशन होती है। लाइक कि एक एक कप चाय में आपकी 1 चम्मच चीनी पड़ी हुई है, वो 1 चम्मच चीनी मिठास है उस चाय की, राइट? तो वो कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशन मेजर्स करते हैं ऐसे कि ये कितनी कंसंट्रेशन है, कितना गाढ़ा है, कितना ज़्यादा मिठास है, कितना ज़्यादा नमकीन है। ये सब क्या होते हैं, कंसंट्रेशंस की क्वांटिटीज़ होती हैं जो वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसे जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, लैब्स में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम कंसंट्रेशंस को, क्योंकि भाई जो केमिकल्स होते हैं तो उनकी कुछ कंसंट्रेशंस होती है। जनरली जो केमिकल्स होते हैं लैब में वो पानी में पड़े होते हैं, राइट? पानी में डिफरेंट सॉल्ट्स पड़ी होते हैं या फिर पानी में डिफरेंट केमिकल्स पड़े होते हैं, और तो उन केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है कुछ पानी में। तो अब जब हम कुछ आपको कोई थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब में लिक्विड करके देता है केमिकल की, तो उस लिक्विड में कुछ कंसंट्रेशन होती है उस लिक्विड की, तो उसे हम मेज़र करते हैं। लाइक कि केमिकल जब इक्वेशंस करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे, तो वो कंसंट्रेशन हम मेज़र करते हैं बेसिकली। तो वो किन क्वांटिटीज़ में मेज़र करेंगे। अब ये तो उसकी तरह नहीं कर सकते ना कि 2 चम्मच केमिकल पड़ा हुआ है, ये तो कोई क्वांटिटी नहीं हुई ना। केमिस्ट्री में वहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं जिनसे हम मेज़र करते हैं उन क्वांटिटीज़ को, कंसंट्रेशंस को। तो उसकी बात भी हम स्टोइशियोमेट्री में करते हैं। ओके, तो अब हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि कैसे हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे, फिर हमने डिफ़ाइन किया कैसे हम कंसंट्रेशंस को मेज़र करेंगे डिफरेंट टर्म्स में। अब हमारे पास बेसिक चीज़ें आ गई, ठीक है ना। हमने टर्म्स बना ली कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर अब जब वो डिफ़ाइन हो गया फिर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो टर्म्स बनती हैं फिर कैलकुलेट होता है, राइट? तो टर्म्स तो अब बन गई, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना ये मिलाया, इतना ये मिलाया तो कितना क्या बनेगा, राइट? तो ये क्या हो गई, ये कैलकुलेशन वाली बात हो गई कि कितनी क्वांटिटी, अगर हमें ए और बी की अगर हमें कुछ क्वांटिटी देंगे और हम दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो कितना सी बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन हुआ कि कितना सी बनेगा, तो वो बात भी हम स्टोइशियोमेट्री में करते हैं। तो समझ में आ रहा है हम स्टोइशियोमेट्री में क्या करते हैं। स्टोइशियोमेट्री में बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट गैसेज, सॉलिड्स, लिक्विड्स, जो जितने भी हमारे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जो भी हम लैब्स में यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, उन सबकी क्वान्टिटीज़, कंसनट्रेशंस, क्या होता है रिएक्शन में, कितना बनता है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में, कितना क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम स्टोइशियोमेट्री से वो रिलेटेड होते हैं। होप सो ये हमारा स्टोइशियोमेट्री का क्या था, सबसे बेसिक, कि आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं स्टोइशियोमेट्री चैप्टर में। तो ये मेरी क्या थी, बेसिक डेफिनेशन थी स्टोइशियोमेट्री की, क्या होता है स्टोइशियोमेट्री में। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटीज़ की, राइट? कि क्या क्या, जो मैंने सबसे पहले बोला, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोइशियोमेट्री में क्या, हम केमिकल्स की जब हम बात करते हैं तो कैसे हम उन्हें मेज़र करते हैं, किन क्वांटिटीज़। तो वो कुछ नए नाम है, वो आपको अब सीखने पड़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या हम मेज़र करने वाले हैं, हाउ टू क्वांटिफाई, QUA, क्वांटिफाई इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, क्वांटिफाई है ना, कितना। ये क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं, तो 3 तरीके से करते हैं। अलग 3 टर्म्स हैं, जैसे जब हम दूध लेते हैं तो लीटर्स में लेते हैं, फिर चीनी लेते हैं तो किलो में लेते हैं। तो जैसे लीटर हो गया, किलो हो गया, ऐसी यहाँ पे हम बात करते हैं अगर क्वांटिफाई की, कि तो कैसे करते हैं। पहली टर्म, पहले नाम लिख देते हैं, ग्राम एटम। दूसरी टर्म ग्राम मोल। तीसरी टर्म ग्राम इक्विवेलेंट्स।
3 टर्म है जो कि केमिकल्स को जनरली क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं, कि कितने ग्राम एटम्स हैं, कितने ग्राम मोल्स हैं, कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी केमिकल देगा कोई आपको, या फिर कोई सॉल्ट देगा आपको, है ना, केमिस्ट्री की लैब में अगर आपको कोई सॉल्ट देता है तो वो आपको बताएगा कितनी मोल सॉल्ट है ये, या फिर कितनी ग्राम एटम सॉल्ट है ये, या फिर कितनी इक्विवेलेंट्स हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं सॉल्ट के, ऐसे क्वांटिफाई करके देगा, राइट। तो अगर आप केमिस्ट्री की, मान लो केमिस्ट्री की लैब एक तरीके से किराने की दुकान होती, तो आप वहाँ पे कुछ ख़रीदने जाते तो आप कहते कि NaCl के मुझे 2 मोल दे भाई, है ना, या फिर इसके मुझे HCl के 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स दे, ऐसे आप खरीदते वहाँ पे सामान। समझ में आ गई बात, भावना समझ में आ गई आपको। तो ग्राम एटम्स, ग्राम मोल, ग्राम इक्विवेलेंट्स, इनमें मेजर करते हैं। इसमें से ग्राम एटम्स जनरली हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में भी वगैरह यूज़ नहीं होता, लेकिन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट होता क्या है। ग्राम मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनरली हर एक जगह ग्राम मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से बेसिक है, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक। जैसे अगर आप मैथ सीखते हो तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 1 2 3 4, ये सब बिल्कुल बेसिक होता है ना, ये नहीं आता तो आगे की मैथ्स तो क्या घंटे ही करोगे। तो ऐसे ही जब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो ग्राम मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स जानना वेरी बेसिक चीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप यहाँ पे इस कच्चे रह जाओगे तो आगे कन्फ्यूज़न होता रहेगा, तो ध्यान से सुनना। ग्राम एटम्स, ग्राम मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, तो सबसे पहले अब डिफाइन करने की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम एटम्स की, ऑफकोर्स ग्राम एटम्स से स्टार्ट करते हैं। ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो ग्राम एटम्स को जो हम का ग्राम एटम्स के तरीके से क्वांटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई टू कहाँ पे, दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स विच, जो कि एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक स्टेट। पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम हो जिसके। एग्जाम्पल जैसे कि जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जनरली नेचर में आपको कैसे मिलता है, O2 गैस के तरीके से मिलता है, राइट। तो जो ऑक्सीजन है वो पॉली एटॉमिक स्टेट में मिलता है आपको, पॉली एटॉमिक एक से ज़्यादा एटम, तो O के 2 एटम होते हैं जनरली जो कि आपको मिलता है। ऐसी क्लोरीन की अगर हम बात करें तो जनरली आपको क्लोरीन नेचर में कैसे मिलता है, Cl2 के फॉर्म में मिलता है। तो जो ग्राम एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो ग्राम एट जैसे आप जब दूध लेने जाते हो तो जनरली किलो में बात नहीं करते, लाइक गलत होता है, कोई ठीक है बहुत लोग कर भी लेते हैं अभी। या फिर चीनी की बात करें तो जब आप चीनी लेने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे ना भैया 2 लीटर चीनी दे दे, वो तो बिल्कुल ही गलत है ना, बेवकूफ़पंती की बात है। तो ऐसे ही जब हम क्वान्टिफाई करते हैं तो हर एक चीज़ हर एक जगह क्वान्टिफाई के ले नहीं यूज़ हो सकती ना। तो जो ग्राम एटम्स का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे यूज़ होता है क्वांटिफाई करने के लिए, जहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और वो भी कौन से एलिमेंट जो कि पॉली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो जैसे अगर O2 है, जैसे अगर Cl2 है, राइट, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली पॉली एटॉमिक स्टेट में लाई करते हैं नेचर में। तो जब हम इनको मेज़र करेंगे तो हम ग्राम एटम्स का यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ये भी नहीं ग्राम एटम्स ही करेंगे, ऑफ कोर्स ग्राम मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ग्राम एटम्स भी कर सकते हैं। और जो ऐसे होंगे जहाँ पे पॉली एटॉमिक नहीं होगा वहाँ पे ग्राम एटम्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल बात, मतलब ये कॉन्सेप्ट टाइप हो गया जो समझ में आना चाहिए कि ग्राम एटम्स हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं करना है लेकिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो इधर पॉली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता हो नेचर में। तो कैसे, अब आया ये दोगे कहाँ पे कर सकते हैं, अब करें क्वेश्चन पूछेंगे कैसे करते हैं भाई, तो कैसे करते हैं कब बताएंगे। तो जो नंबर ऑफ ग्राम अगर हमें निकालना है, अगर हमें कुछ सब्सटेंस दे दिया जाए जहाँ पे हम ये ग्राम एटम्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और हमसे पूछा जाए कितने ग्राम एटम है, यही तो क्वेश्चन पूछेंगे कितने ग्राम एटम है, तो आप कैसे निकालोगे कितने ग्राम एटम है। आप कहोगे मैं कैसे निकालूँ कि मुझे गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। ठीक है, आप कहोगे कि जितना आपको कोई भी एलिमेंट दिया गया जिसमें आपसे पूछा गया कि कितने ग्राम एटम्स हैं उसके, तो आप उस एलिमेंट का जो भी आपको मास गिवन गया ग्राम्स में वो लोगे, उसे डिवाइड क्या करोगे एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से, कि उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट के आप ग्राम एटम्स निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास कितना है। तो अगर आपको लाइक
ऑक्सीजन टाइप ही, ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल दिया, आपको कुछ दे दिया ऑक्सीजन, इतने ग्राम आपको ऑक्सीजन दे दी, कुछ एक्स ग्राम ऑक्सीजन दे दी, तो आप क्या ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, हेंस आप निकाल सकते हो कि कितना उसका ग्राम एटम्स है। एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, 16 से डिवाइड कर दोगे तो निकाल दोगे। तो जैसे अगर हम उसमें लिखना चाहें फॉर्मूले में, तो ग्राम एटम्स नंबर ऑफ भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू G बाई A। G इज द एटॉमिक मास, G इज द गिवन मास, कितना आपको गिवन है, और A क्या है, एटॉमिक मास है, कि कितना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो अगर आपको 64 ग्राम्स दिया जाए ऑक्सीजन एलिमेंट, आपको 64 ग्राम्स ऑक्सीजन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसका एटॉमिक मास कितना है, सॉरी आपसे पूछा जाए इस 64 ग्राम्स ऑक्सीजन में ग्राम एटम्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, उसके एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ग्राम से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको 16 चौके 64, 4 ग्राम एटम्स आपका आंसर आएगा, राइट। अगर आपको 16 ग्राम्स ऑक्सीजन दी जाए तो आप 16 ग्राम से डिवाइड करोगे, क्योंकि 16 ग्राम उसका एटॉमिक मास है ग्राम्स में, 4 ग्राम एटम्स आपका आंसर है। ये आपका सबसे पहला क्वांटिफाई करने का टर्म थी, ग्राम एटम्स में आप कैसे क्वांटिफाई करते हो। तो सिर्फ उन एटम्स को, उन एलिमेंट्स को कर सकते हो जो कि पॉली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हो नेचर में। ओके, कैसे करोगे, जितना भी आपको मास गिवन हो उस मास को ऊपर रखोगे, डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, नॉट मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है दोनों में, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिकुलर मास होता तो आप 32 रखते, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, वो 32 आएगा। लेकिन हम एटॉमिक मास की बात करें तो O की बात करेंगे सिर्फ, तो O कैसे एग्जिस्ट करता है, एज एन O, मतलब O का क्या होता है, 16 होता है, तो 16 से डिवाइड किया। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली ग्राम एटम्स और ग्राम मोल्स में भी। मैं जब मोल्स कराऊंगा तो वहाँ पे हम मॉलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं, तो यही डिफरेंस होता है। तो ये आपने यहाँ पे सीखा। ओके, तो बात ही कर लेते हैं। अभी मैंने ग्राम मोल्स का आपको बोल रहा था, तो ग्राम मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम मोल, सबसे पहले नॉर्मल मैं फॉर्मूला से बात करता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी केमिकल के मुझे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, या फिर सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में मोल्स भी कह देते हैं, सिर्फ ग्राम मोल्स में पूरा वर्ड ग्राम मोल्स है, मोल्स भी कह सकते हैं, कि मोल्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि गिवन मास कितना मुझे गिवन मास है इन ग्राम्स, ऑफ कोर्स जितना भी मुझे गिवन मास होगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिकुलर वेट, तो अगर आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं बात करूँ, अगर मुझे 64 ग्राम्स O2 गिवन होता, तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है O2 का जो मॉलिकुलर वेट होता है, वेट O2 का जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 16 to the 32 ग्राम्स, दैट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ O2। 64 ग्राम्स मुझे गिवन मास है कि इतना आपको O2 दे दिया गया, और उसमें पूछा गया कितने ग्राम मोल्स हैं। जैसे अगर आपको एक पॉलीथीन चीनी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कितना किलो चीनी है, तो आप लाइक तराजू में तोलते हो ना, कि 1 किलो का वो रख के, वेट रख के एक साइड आप तोलोगे कितना किलो चीनी है। सिमिलरली यहाँ पे कैसे तोलोगे, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके एक तरीके से तोलते हैं। तो 64 ग्राम्स अगर आपको O2 दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कितने ग्राम मोल्स हैं, तो आप 1 ग्राम मोल का जो वेट होता है O2 का, वो कितना होगा, 32 ग्राम्स, उसके मॉलिकुलर वेट के इक्वल। तो 32 ग्राम से आप इसे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कर रहा हूँ, ग्राम, चलो ग्राम मोल्स ही लिख देता हूँ पूरा, ग्राम मोल्स, वो किसका हो जाएगा, 64 गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट विच इज़ 32, तो ये 2 मोल्स आपका आंसर आता। तो आपको समझ में आया ग्राम मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर आपसे पूछा जाए किसी भी किसी भी चीज़ में, केमिस्ट्री में जब आप बात करते हैं, तो किसी भी केमिकल में या फिर कहीं पे भी, कि आपको कुछ सॉल्ट दी जाए या फिर आपको कुछ केमिकल दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कितने ग्राम मोल्स हैं, तो आप उसका वेट मेजर करोगे, गिवन वेट कितना है उसका ग्राम्स में, डिवाइड करोगे उसके मॉलिकुलर वेट से, तो आपको निकल जाएगा उस सब्सटेंस का जो भी मॉलिकुलर वेट है, उस सब्सटेंस के कितने ग्राम मोल्स हैं आपके पास। आपको अगर 64 ग्राम O2 दी गई, तो आपने मॉलिकुलर वेट 32 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चलेगा 64 ग्राम्स O2 में आपके पास 2 मोल्स हैं। तो बेसिकली ग्राम कौन सी वाली क्वांटिटी हो गई, ग्राम क्वांटिटी हो गई बेसिकली, जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये तो हमें डेली लाइफ में यूज़ करने वाली क्वांटिटीज़ हैं हमारी,
राइट। तो हम ग्राम से तो वाकिफ़ हैं, हमें पता है ग्राम्स क्या होते हैं, राइट। जब आपके टर्म्स में, जब हम केमिस्ट्री में ग्राम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये नहीं लग रहा कुछ नई टर्म है, आपको पता है ग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, राइट। तो हम वाकिफ़ टर्म्स से अब केमिकल टर्म्स की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं उन्हें। तो ये कन्वर्जन का तरीका है कि अगर आपसे कोई बोले 64 ग्राम O2 नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप बोलोगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं उसे कहूँगा 2 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ O2। ये दोनों 64 ग्राम O2 और 2 मोल्स ऑफ O2 क्या है, इक्विवेलेंट है। कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। तो समझ में आई भावना, फीलिंग समझ में आई क्या करना चाह रहे हैं हम नॉर्मल टर्म्स जो कि हमें पता है किलोग्राम्स ग्राम्स को केमिकल टर्म्स क्वांटिटी की मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये तरीका है कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम मोल्स का क्या बेसिक तरीका था कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसी में अगर हम बात करते हैं किसी भी एक मोल की, कि एक मोल की डेफिनेशन जनरली, जैसे जब हम कोई नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो वन उसकी बात करते हैं कि एक उसका एक पार्ट क्या होता है, किस चीज़ के इक्वलेंट होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, ऐसे हम जनरली बात करते हैं। अगर आपको पता हो तो, कि आप जब 1 किलोग्राम की बात करते हो, व्हाट इज़ 1 किलोग्राम, अगर आप डेफिनेशन दोगे तो समथिंग लाइक हम बात करते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो हवा में उड़ जाए, समथिंग लाइक डेट, कुछ न्यूटन्स के उससे फंडे से करते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनरली जब भी हम उसके एक पार्ट की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं कि 1 सेकेंड कितना होता है, तो कुछ को एक घड़ी है उसके हिसाब से हम करते हैं कि जितने टाइम में वो इतना चलता है उतना 1 सेकेंड कहलाता है। ऐसे जब हम इसकी बात करते हैं 1 किलो की बात करते हैं, तो अगर इतनी न्यूटन फोर्स लगाएगा और वो 1 मीटर ऊपर उठेगा तो वो समथिंग लाइक डेट। तो ऐसे ऐसे हम बात करते हैं बेसिकली। तो ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री में हमने मोल्स को डिफाइन करा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एक मोल की बात की जाए कि एक मोल होता क्या है असल में, तो एक मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक मोल को हम डिफाइन करते हैं, एक तो तरीका होता है इससे, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ओके, ये एक मोल होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इतने एटम्स हैं बेसिकली O2 के, तो मैं कहूँगा मेरे पास एक मोल है O2 का। अगर मैं कहूँ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O2 हैं मेरे पास, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मेरे पास एक मोल O2 है। ओके, समझ में आ गई। तो किसी भी कलेक्शन, इतनी यूनिट्स के कलेक्शन को केमिस्ट्री में हम उसे एक मोल के तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, इसका जो वेट होता है, एक मोल का जो वेट होता है, वो वेट होता है, वेट की अगर हम बात करें, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब समझ में आई। जैसे क्या बात है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं O2 के मेरे एक मोल में, तो जो एक एटम का जो मास होता है O2 का, वो तो लाइक पता नहीं हमें क्या होता है, बहुत छोटी सी कोई क्वांटिटी होती होगी एक एटम का मास। और लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 32 ग्राम होता है। तो ये कहाँ से आया 32 ग्राम, तो ये यहाँ से आया कि जब मैं उस एक एटम को, जो भी उसका वेट होगा, एक्स पता नहीं क्या होगा, उसको मैं 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो मेरे पास टोटल वेट आएगा वो आप देखोगे वो मेरा मॉलिक्यूलर वेट जो कि 32 ग्राम है उसके इक्वल आएगा। ये डेफिनेशन वाइज है, क्योंकि जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो हम वहीं से कहीं से लेते हैं, राइट, कि इतने यूनिट्स के कुछ कन्वर्ट करके लेते हैं। तो ये लाइक आप, तो पीछे की अगर आप हिस्ट्री ना जानना चाहो तो आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि जो एक मोल होता है उसका जो वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है ऑफकोर्स। तो अगर मैं कहूँगा एक मोल O2 का वेट कितना है, तो 32 ग्राम्स, क्योंकि 32 क्या है उसका बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट है। 32 ग्राम्स इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ O2। और उसमें कितने एटम्स होंगे O2 के, इतने एटम्स होंगे। तो आप ये मतलब एक इक्विवेलेंट चीज़ आप बता सकते हो ना, कि अगर आप एक तराजू में 1 मोल ऑफ O2 रखोगे और एक तराजू में 32 ग्राम रखोगे तो दोनों इक्वल होंगे। ये समझ में आती है ना बात। और एक तराजू में अगर आप 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O2 रखोगे और एक तराजू में 1 मोल ऑफ O2 रखोगे, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, दैट इज़ 1 मोल। ये 1 मोल की डेफिनेशन है कि 1 मोल में कितनी यूनिट्स होती हैं, 1 मोल का वेट कितना होता है। तो ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं 1 मोल को, कि किसी भी कि अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन का 1 मोल क्या होगा, तो मैं कहूँगा भाई तू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जी, 2 ग्राम, 2 है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तू अपने हाथ में ले ले, इसका मतलब है तेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है। ऐसे हम 1 मोल को डिफाइन करेंगे।
या फिर मैं दूसरे बंदे से कहूँगा कि अच्छा तू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अपने हाथ में ले ले, इसका मतलब है तेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है। समझ में आ गया? 1 मोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये मोल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। ऐसे हम मोल्स की बात करते हैं। ओके, तो ये हमने ग्राम मोल्स की बात कर ली, कैसे हम निकालते हैं मोल्स, वो बात कर ली कि टोटल वेट जो होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके हम मोल्स निकालते हैं। और हमने डेफिनेशन ऑफ मोल की बात कर ली कि एक मोल असल में होता क्या है, आपको फीलिंग कैसे आएगी एक मोल की। ठीक है ना, हमने ये देख लिया कि हम जनरली क्या कर रहे हैं मोल्स निकालने के लिए। हम अपनी जो हमें जिससे हम वाकिफ़ हैं ग्राम वाली चीज़, उससे हम मोल वाली चीज़ में जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से। ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम ग्राम मोल्स पे ख़त्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम ग्राम मोल्स के कुछ आपको क्या करवाएंगे तरीके, मतलब निकालने के कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, कुछ क्वांटिटीज़ दूंगा जिसे आप ग्राम मोल्स में कन्वर्ट करोगे। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स की। ठीक है, तो 3 होती है क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी की आज हमने बात कर ली, कल अगले दिन तीसरी क्वांटिटी की बात करेंगे। थैंक यू।